नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। लोकसभा चुनाव 2024 में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली समाजवादी पार्टी को उपचुनाव में बड़ा नुकसान हुआ है। 2022 में जीती 4 सीटों में से 2 हार गई है। इस उपचुनाव में 50% नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ है। सपा कानपुर की सीसामऊ और मैनपुरी की करहल से चुनाव जीतने में सफल हुई है। सीसामऊ से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी जीती हैं। वहीं अखिलेश यादव के सांसद बनने से रिक्त हुई करहल भी सपा के खाते में आई है। कई चुनाव से सपा के पास ही है। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा ने उपचुनाव में वापसी करते हुए सहयोगी दल के साथ 7 सीटों पर कब्जा किया है। बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी इन 9 सीटों में से 4 पर कब्जी थी, जबकि मीरापुर की सीट आरएलडी गठबंधन से लड़ी थी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को जीत मिली थी। अब उपचुनाव में समाजवादी पार्टी अपने सीट को बचाने में भी नाकाम रही और 4 में से सिर्फ 2 सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई है। जबकि मीरापुर और कुंदरकी मुसलमान बहुल क्षेत्र है। कुंदरकी में 60% मुसलमान मतदाता हैं और मीरापुर में 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में 3 ऐसी सीट है जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक साबित होते हैं। कुंदरकी, मीरापुर और कटहरी विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक साबित होते थे। कटहरी पर कुर्मी और मुसलमान समाज के लोग समाजवादी पार्टी को वोट देते थे, जबकि कुंदरकी में 60% मुसलमान मतदाता समाजवादी पार्टी को वोट देते आ रहे थे। मीरापुर में 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम मतदाता समाजवादी पार्टी के समर्थन में वोट देते थे, लेकिन इन सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। कुंदरकी सीट पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ऐसा माना जा रहा है कि मुस्लिम मतदाताओं ने बीजेपी को जमकर वोट दिया है। यही वजह है कि बीजेपी प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। कुंदरकी के बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ने तो मुस्लिम पहनावे को भी अपना लिया था और टोपी और रुमाल में नजर आए थे। समाजवादी पार्टी ने इस उपचुनाव में 4 मुस्लिम को टिकट दिया और वो भी अगड़ी जात के थे, जिसकी वजह से पसमानदा मुसलमानों में आक्रोश था। उत्तर प्रदेश में जब भी मुसलमान परेशानी में होता है और सरकार सताती है तो अखिलेश यादव मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहकर संबोधित करते हैं, मुस्लिम कहकर नहीं संबोधित करते। इसकी वजह से भी मुस्लिम समाज नाराजगी में था। उन्होंने कहा कि पीडीए में ए से अल्पसंख्यक कहा जाता है, वहीं ए से अगड़ा और ए से अनुसूचित जाति भी कहा जाता है, जिससे मुस्लिम समाज में नाराजगी रही है। मुस्लिम को इस बात का भी शिकायत है कि समाजवादी पार्टी उनके मुद्दे को नहीं उठाती है, सिर्फ वोट बैंक के तौर पर उन्हें इस्तेमाल करती है। यही वजह है कि मुस्लिम मतदाता इस उपचुनाव में बीजेपी की तरफ गया है। जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक साबित होता है, वहां पर बीजेपी को जिताकर समाजवादी पार्टी को संदेश दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना इकबाल ने इन आरोपों को नकारा है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में मुस्लिम क्षेत्र में पुलिस ने बैरिकेड करके मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक पहुंचने नहीं दिया। जहां जहां पोलिंग बूथ पर मुस्लिम मतदाता गए तो उनसे जबरदस्ती बीजेपी ने वोट दिलवाया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदयवीर ने भी कहा कि बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग करके यूपी उपचुनाव जीतना चाह रही है। फूलपुर में मतगणना स्थल पर लाठीचार्ज हो गया। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतगणना स्थल पर लाठीचार्ज हुआ हो, क्योंकि वहां लाठीचार्ज करने का स्कोप ही नहीं है। कुंदरकी में सपा और बसपा बराबर चुनाव लड़ती थी। उस वक्त भी बीजेपी नहीं जीत पाती थी। 65% मतदाता सपा के पक्ष में मतदान करते थे। यहाँ पर समाजवादी पार्टी हार गई। फूलपुर में मार्जिन कम होने लगा तो लाठीचार्ज हो गया है। शासन प्रशासन, डीएम, एसपी, कमिश्नर चुनाव लड़ रहे हैं। बूथों पे दरोगा लड़ रहे थे, अब काउंटिंग सेंटर के अंदर कमिश्नर, डीएम, एसपी लड़ रहे हैं। जनता कार्यकर्ता लड़ रहे हैं हमारे, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी संख्या में सीटों को समाजवादी पार्टी बचाने में सफल होगी। मीरापुर में 52 बूथों पर रीपोलिंग की मांग की थी समाजवादी पार्टी ने, क्या कुछ कहा? उन 52 बूथों का चुनाव रिजल्ट निकाल लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि जो ऐसे बूथ हैं जहां भाजपा को कभी वोट मिलता नहीं रहा, वो जीते जा रहे हैं। कटेरी में मार्जिन कम हुआ तो डीएमएस कमिश्नर साहब और आईजी साहब आके बैठ गए। आपके कुंदरकी में जहां 2-2 उम्मीदवार जब बराबर लड़ते थे सपा बसपा के,
उस समय भी भाजपा नहीं जीत पाती थी। वह भाजपा का अकेला उम्मीदवार 70,000 से वोट से आगे चल रहा है। पिछले 20 चुनाव का रिजल्ट निकालिए, जहां आसपास भी कमी नहीं रहे। तो जब पुलिस को ही वोट डालना था, पुलिस ने ही वोट डाला है, तो उस चुनाव को रिजल्ट को हम क्या देखेंगे? तो जनता के सामने सब स्पष्ट है। अच्छा है, ये बेईमान बेनकाब चेहरे बेईमान चेहरे बेनकाब हो गए। तानाशाही करने वाले, शासन सरकार का दुरुपयोग करने वाले चेहरे जनता के सामने बेनकाब हो गए। ये भी बड़ा काम हुआ है। और अभी हमारे कार्यकर्ता, पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट सब जगह अपना संघर्ष कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अच्छी संख्या में समाजवादी पार्टी के लोग की सीट बचेंगी, जीतेंगी। आगे की रणनीति क्या होगी? वो पार्टी के वरिष्ठ नेता तय करेंगे। उदयवीर जी, जो आपके पास 4 सीटें थी, अभी तक के रुझान में ये दिख रहा है कि वो 4 सीटें भी समाजवादी पार्टी नहीं बचा पा रही है। सवाल आप ठीक कर लीजिए, सवाल आपका ठीक नहीं। तो जिस तरह से लगातार सवाल आपका ठीक नहीं है। जिस तरह से आप लोग जो लगातार सवाल उठाए थे इस चुनाव जब मतदान हो रहा था उस दौरान, उसके बाद अब जो नतीजे आ रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ करेंगे? आगे की रणनीति क्या? तो वही बात बार बार इतनी देर से वही तो कह रहे हैं कि संघर्ष कर रही है जनता और कार्यकर्ता, और करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।